आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग? मुझे तो लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल प्रीमियर लीग भी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल 2026 के लिए जब सभी 10 टीमों ने अपने रिटेंशन लिस्ट जारी किया तो काफी शॉकिंग चीज देखने को मिला। हर बार की तरह लीजेंड्स को रिलीज होते देखने को मिला। संजू इन सीएसके एंड जडू इन आरआर, इसके अलावा रसल का रिलीज किया जाना। तो चलिए क्या है पूरी हाईलाइट मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसके ने किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है। तो मैं आपको बता दूं कि सीएसके ने लगभग अपनी आधी टीम को ही रिलीज कर दिया है और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस तरह से उनका आईपीएल 2025 में परफॉर्मेंस रहा था। तो रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में है आंद्रे सिद्धार्थ, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, डेवन कॉनवे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, पथिराना और रचिन रविंद्र। और रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड कर दिया गया। सबसे शॉकिंग मुझे लगा जडेजा को लेकर। जडेजा राजस्थान में चले गए और संजू सीएसके में आ गए। थोड़ा शॉकिंग मुझे पथिराना को लेकर भी लगा, क्योंकि पथिराना सीएसके के मेन पेसर थे और धोनी भी ट्रस्ट करते थे, तो ये थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे। अब बात कर लेते हैं रिटेन खिलाड़ियों की। तो इस लिस्ट में है ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन जिन्हें सीएसके ने ट्रेड किया, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामाकृष्णन घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी। तो सीएसके के पास 4 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं और सीएसके ऑक्शन में 43.4 करोड़ रुपए के साथ उतरेगी, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो आरआर की रिटेंशन लिस्ट में है वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, लुहान डी प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, रविंद्र जडेजा, सैम करन और डुआन फेरेरी जिन्हें ट्रेड कर लिया गया, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह, क्वेना मफाका और एंड्रे बर्गर। रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो कुणाल सिंह राठौर, नीतीश राणा, संजू सैमसन को ट्रेड कर दिया गया। इसके अलावा हसरंगा, महेश दीक्षणा, फजल उल फारूकी, आकाश मधवाल, अशोक शर्मा और कुमार कार्तिकेय। आरआर के पास एक ओवरसीज स्लॉट बची हुई है और ऑक्शन में 16 करोड़ के पर्स के साथ उतरेगी। नाउ कमिंग टू गुजरात टाइटंस। तो जीटी ने अपनी लगभग पूरी टीम को ही रिटेन कर लिया है। कुछ गिने चुने नाम भी है जिन्हें रिलीज किया गया है। रिटेंशन की बात करें तो सुमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुसाक, अनुज रावत, जॉस बटलर, निशांत संधू, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसोर अवाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुतार, साई किशोर और जयंत यादव को रिटेन किया गया। इसके अलावा अगर रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो उसमें है सेफर्ड रदरफोर्ड जिन्हें जीटी ने एमआई में ट्रेड कर दिया, जो कि एमआई के लिए प्लस पॉइंट है। इसके बाद महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, दसुन सनाका, जेराल्ड कोर्जिया और कुलवंत खजरोलिया। जीटी के पास 4 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं और 12.9 करोड़ रुपए के साथ उतरेंगे। अब बात करते हैं एमआई की। तो एमआई पूरी सॉर्टेड नजर आ रही है। एमआई ने अपने लगभग पूरे कोर को ही रिटेन कर लिया है। बात रिटेंशन की करें तो इसमें है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन बिंच, रियान रिगल्टन, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बोस, राज बाबा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा और अला गजानफर। एमआई ने सरफेल रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर को अपने साथ जोड़ा। शार्दुल जो कि एमआई को एक ऑलराउंड ऑप्शन देंगे। तो ओवरऑल एमआई पूरी सॉर्टेड नजर आ रही है। बात करते हैं रिलीज प्लेयर्स की। तो उसमें है सत्यनारायण राजू, रिश टोपली, केएल श्रीजीत, करण शर्मा, बेवन जैकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम्स, विघ्नेश पुथुर और अर्जुन तेंदुलकर। मुझे लगता है कि एमआई विघ्नेश पुथुर पे थोड़ा इन्वेस्ट कर सकती थी, बट वो उनका कॉल है। ओवरऑल एमआई पूरी तैयार है और ऑक्शन में 3.25 करोड़ रुपए के साथ उतरेगी। ज्यादा कुछ ऑक्शन में करना भी नहीं है। अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी की। तो आरसीबी ने रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टीम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुमान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंदन सिंह और सूर्या शर्मा को रिटेन किया। रिलीज खिलाड़ियों में स्वासिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टीम सेफर्ड, लियाम लिविंगस्टन, मनोज भंडागे, लुंगी एंगिडी, ब्लेसिंग मुजरबानी और मोहित राठी। 2 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं और 16.4 करोड़ के पर्स के साथ आरसीबी ऑक्शन में उतरे। नाउ कमिंग टू कोलकाता नाइट राइडर्स। तो केकेआर ने अपनी लगभग पूरी आधी टीम को ही रिलीज कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। केकेआर ने रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, रोहन पॉवेल, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक को रिटेन किया। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया, जो कि 23 करोड़ में लिए गए थे और ऐसा हो सकता है कि ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को केकेआर खरीद भी ले कम प्राइस में। इसके अलावा जो मुझे शॉकिंग लगा वो था रसेल का रिलीज किया जाना, क्योंकि आंद्रे रसेल बहुत लंबे समय से केकेआर से जुड़े थे। रसेल और सुनील नारायण जो कि केकेआर के कोर बने रहे। इसके अलावा लॉनिन सिसोदिया, क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, मोइन अली, मयंक मार्कंडे, चेतन साकरिया, एनरिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन को रिलीज कर दिया। केकेआर 64 करोड़ रुपए के साथ ऑक्शन में उतरने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर अच्छी खासी खरीदारी भी करेगी। कैमरन ग्रीन हो सकता है कि केकेआर में चले जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा ऑक्शन में केकेआर के पास ही होगा। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो एसआरएच ने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कमिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रांडन कार्स और पैट कमिंस को रिटेन किया। अब रिलीज प्लेयर्स की बात करें तो अभिनव मनोहर, अथानु तायडे, सचिन बेबी, बियान मल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चहर, एडम जंपा और मोहम्मद शमी को रिलीज कर दिया।
शम्मी के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा। सारे ऑक्शन में 25.5 करोड़ रुपए के साथ उतरेंगे, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। ये सारे की पूरी डिस्ट्रक्टिव लाइनअप है। आप देखिए, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी और अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासन। और आप सोच के देखिए, अगर रक्षक भी एसआरएच में आ जाते हैं तो फिर कैसा रहेगा, कमेंट करके बताइए। अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 में रनर अप रही पंजाब किंग्स की। तो पंजाब ने भी लगभग अपनी पूरी टीम को रिटेन कर लिया, जैसे कि श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, पाहिला विनाश, हरनूर पन्नू, हरप्रीत ब्रार, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, अजमतुल्लाह उमरजाई और युजवेंद्र चहल। पंजाब ने जिन्हें रिलीज किया उसमें से सबसे शॉकिंग मुझे लगा जॉस इंग्लिश को लेकर, क्योंकि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन के बाद जॉस इंग्लिश नंबर 3 पे आते थे और अच्छा भी किया, तो ये थोड़ा शॉकिंग लगा। इसके अलावा एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे को पंजाब ने रिलीज किया। पंजाब किंग्स ऑक्शन में 11.5 करोड़ रुपए के साथ उतरेगी। अब बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो एलेक्सिन अब्दुल समद, आयुष बदौनी, एडन मार्करम, मैथ्यू ब्रेड्सके, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत, एम सिद्धार्थ, निकोलस पुरन, मिचेल मार्श, शहबाज अहमद, अर्शिद कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह को रिटेन किया। मोहम्मद शमी हैदराबाद से लखनऊ आ गए और अर्जुन तेंदुलकर को एमआई ने एलएसजी में ट्रेड कर दिया। अब बात कर लेते हैं रिलीज प्लेयर्स की। तो रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में है आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई और समर जोशी। एलएसजी जब ऑक्शन में आएगी तो टोटल 22.95 करोड़ रुपए के पर्स के साथ उतरेगी। नाउ कमिंग टू दिल्ली कैपिटल्स। तो डीसी की रिटेंशन लिस्ट में है ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, करुण नायर, केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा और नीतीश राणा भी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होंगे। आरआर ने नीतीश राणा को डीसी में ट्रेड कर दिया। अब बात कर लेते हैं रिलीज प्लेयर्स की। तो सबसे बड़ा नाम जो है वो है फैफ डु प्लेसिस। इसके बाद जैक फ्रेजर मैकगर, डेवोनेल फेरेरा, सेदिकुला अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन नालगंडे। इसी के साथ दिल्ली ऑक्शन में टोटल 21.8 करोड़ रुपए के साथ उतरेगी। तो ये था सभी 10 टीमों का रिटेंशन लिस्ट। अब मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि कौन सी टीम ऑक्शन में कितने करोड़ के पर्स के साथ उतरेगी। तो सबसे ज्यादा पैसे होंगे केकेआर के पास, जो कि 64.3 करोड़ रुपए। इसके बाद सबसे ज्यादा पैसा होगा सीएसके के पास, जो कि 43.4 करोड़ रुपए। एसआरएच 25.5 करोड़, एलएसजी 22.9 करोड़, डीसी 21.8 करोड़, आरसीबी 16.4 करोड़, आरआर 16.05 करोड़, जीटी 12.9 करोड़, पंजाब 11.5 करोड़ रुपए और सबसे कम पैसे के साथ उतरने वाली है मुंबई इंडियंस, जो कि है सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को होना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्लेयर किस टीम में जाने वाला है, कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा और कौन सी ट्रेड या किस खिलाड़ी का रिलीज किया जाना आपको सबसे शॉकिंग लगा, ये भी मुझे कमेंट करके